आज के दौर में एक युद्ध शुरू करने की जरूरत है। यह युद्ध है उन कट्टरपंथियों के खिलाफ जो हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं, हिंदू लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। आज 3 राज्यों में हिंदू युवतियों के ने कट्टरपंथी हैवानों ने निशाना बनाया है। दिल्ली में तो एक लड़की की जान ले ली गई, वहीं यूपी में सीएम योगी के क्लियर कट अल्टीमेटम के बावजूद कट्टरपंथी की करतूत सामने आई है। एमपी में भी एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और उसे नमाज पढ़ने पर मजबूर किया। इन तमाम घटनाओं के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या अब हिंदू बेटियों को कट्टरपंथियों से बचाने के लिए युद्ध शुरू करना पड़ेगा। दिल्ली से लेकर बरेली और उज्जैन तक हिंदू बेटियों के दुश्मन कट्टरपंथी हैवानों की करतूत सामने आई है। इन 3 शहरों में दूषित मानसिकता वाले जल्लाद घूम रहे हैं, जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है। कट्टरपंथी हैवान हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, हिंदू नाम बताकर उनकी अस्मत से खेल रहे हैं। आज हम इनकी हैवानियत बताएंगे और सवाल पूछेंगे कि हिंदू बेटियों के खिलाफ कौन रच रहा है कट्टरपंथी साजिश। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां 2 अलग अलग इलाकों में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया गया। इस हैवान को पहचान लीजिए। हिंदू बेटी से छेड़खानी करने वाले जल्लाद का नाम है साहिल खान उर्फ चमन। देखिए, ये युवती हाथ छुड़ा रही है, लेकिन ये सिरफिरा उसे खींच रहा है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। हिंदू बेटी इसके आगे रहम की गुहार लगा रही है, लेकिन ये जल्लाद उसे गली में खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये बदमाश अपनी साजिश में कामयाब हो जाता, लेकिन वहां मौजूद एक लड़के ने युवती को छुड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद इसने उस युवक पर भी नुकीले हथियार से हमला कर दिया। वो मैं दुकान पे गई थी तो अचानक से मुझे मिल गया था, तो उसने बोला कि 2 मिनट इधर आ। तो मैंने उससे बोला कि क्यों बुलाया, तो फिर उसने कहा कि 2 मिनट मेरे घर पे चल। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँ, घर पे बता के नहीं आई। तो वो कह रहा चल। मैंने कहा नहीं जाऊँ, जबरदस्ती कर रहा था, मेरे हाथ और पकड़ लिया था। तो क्या कुछ जबरदस्ती करके कुछ धमकी वगैरह भी दी थी क्या? धमकी चक्कू को दिखाया था मुझे। खजूरी खास में छेड़खानी करने वाला साहिल खान पकड़ा गया है। वहीं दिल्ली के ज्योति नगर में भी कट्टरपंथी की हैवानियत सामने आई है। यहाँ 19 साल की लड़की नेहा को तौफीक ने घर में घुसकर 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और उसकी जान ले ली। यहीं से नेहा को नीचे फेंक दिया गया। आप तस्वीरें देखिए, ये 5वीं मंजिल से तस्वीर है। नीचे काफी संख्या में लोग खड़े हैं और यहीं नीचे नेहा गिर गई। घायल अवस्था में नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज किया गया, लेकिन नेहा बच नहीं सकी। नेहा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इस जल्लाद को अपना भाई माना, उसे राखी बांधी, लेकिन इसके दिमाग में जो गंदगी थी वो अब बाहर सामने आ गई है। नेहा के घर वालों का दावा है कि वो लड़की को परेशान करने लगा और विरोध किया तो उसे मार डाला। वो सोचता है कि मेरे साथ ये बोले, फ्रेंडशिप करें हैं। वो लड़की नहीं चाहती थी हमारी, वो दूर रहना चाहती थी। कह रही भाई मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे से कोई मतलब नहीं है। फोन पे भी धमकी दे दी। जहाँ वो काम करती थी वहाँ भी फोन कर देता था ऑफिस में, तो ऑफिस वालों ने भी मना कर दिया था भाई हाँ फोन नहीं करे कर। क्या धमकी देता था, किस वजह से धमकी देता था? तेरी शादी नहीं करने दूंगा, तेरे मतलब भाई बहनों को मार दूंगा, तेरे बाप को उठवा दूंगा। कट्टरपंथी तौफीक यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी है। दिल्ली के बाद अब लेकर चलते हैं यूपी, जहां योगी फोर्स ऐसे कट्टरपंथियों का पक्का इलाज कर रही है। बावजूद इसके ये हिंदू बेटियों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, जिसमें इस जल्लाद की करतूत कैद हुई है। ये बेटी जब कोचिंग जा रही थी तो पहले इसने पीछा किया और सुनसान जगह देखकर उसने छात्रा के साथ छेड़खानी की। इसका ये अपराध कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद योगी फोर्स ने इसकी क्या हालत की आप खुद देखिए। ये अब अपने पैर पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। इस कट्टरपंथी हैवान का नाम है मुसब्बिर, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है और मुमकिन है कि योगी फोर्स इसका ऐसा इलाज कर रही है कि ये भविष्य में कभी भी बहन बेटियों पर नजर डालने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। अपराधी आते हुए दिखा तो इस पर पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने पुलिस टीम को देखते ही उसके द्वारा फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। जवाबी फायरिंग की गई, जिस पर बदमाश के पैर में गोली लगी। अब महाकाल नगरी में हिंदू बेटियों के दुश्मन कट्टरपंथियों को भी पहचान लीजिए। इनके नाम हैं सोहेल खान, रिजवान और अयान।
इस कट्टरपंथी गैंग का मास्टरमाइंड है सोहेल, जिसने हिंदू नाम बताकर नाबालिग हिंदू लड़की से पहले दोस्ती की, शादी का झांसा भी देता रहा। लेकिन जब इसका भेद खुल गया तो इसने युवती को ईदगाह के पास बुलाकर धमकाया, नमाज पढ़ने का दबाव बनाया, जिसकी भनक हिंदू संगठनों को लग गई और इन कट्टरपंथियों को बजरंग दल के लोगों ने पकड़ लिया। थाने लाने के बाद पता चला कि तीनों लड़के मुस्लिम हैं और तीनों हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम से फंसाकर लाए थे। अब जब उन लड़कों के मोबाइल चेक किए तो उन लड़कों के मोबाइल में से इंस्टाग्राम की 8 से 10 फर्जी आइडिया जो हिंदू लोगों के नाम से बनी हुई है, कुछ लड़कियों के नाम से, कुछ लड़कियों के नाम से। इस तरीके से हिंदू नाम से ये लड़कियों को फंसाते हैं और जिहाद का शिकार बनाते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी सोहेल का मोबाइल चेक किया तो इसकी पूरी साजिश सामने आ गई, जिसमें हिंदू नाम से इंस्टाग्राम आईडी मिली, जिसके जरिए वो हिंदू बेटियों को फंसाता था। 3 राज्यों की इन घटनाओं से एक बात क्लियर है कि ऐसे कट्टरपंथी हमारे बीच मौजूद हैं जो हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।